हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। आज हम क्लास का तीसरा लेक्चर देखेंगे। पहले दो लेक्चर में हम बता दिए थे। पहले लेक्चर में हम लोग बताए थे लीनियर प्रॉपर्टी। दूसरे लेक्चर में हम देखे थे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और तीसरे लेक्चर में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर n। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है फिक्स और में रहता है 4 नंबर का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ जाइएगा तो 4 नंबर आपका हो गया, समझिए। तो देखिए लैप्लास ऑफ एफ टी। लैप्लास ऑफ एफ टी मतलब कोई फंक्शन लैप्लास ऑफ एफ टी का एफ होता है। तो मतलब यहाँ पर टी टू द पावर n है। अगर टी टू द पावर n से लैप्लास में हम गुना कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 टू द पावर n। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में कर देंगे हम लैप्लास जिसका निकालेंगे उसका। ऐसे थोड़ा सा आप लोग बता देते हैं डिफरेंशिएशन। ये पता ही होगा आपको, डी वाई डी एक्स यू बटा वी। ये डिफरेंशिएशन से बहुत यूज होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में बहुत यूज होगा, इसलिए हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं। आप लोग कैसे पता ही होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए फिर भी। डी यू बाई डी एक्स, वी को बाहर करेंगे, यू का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस यू को बाहर करेंगे और वी को डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और बटा वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखिए हम पहले ही से क्वेश्चन लिख चुके हैं और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा है लैप्लास ऑफ टी इंटू कॉस 2t। हम पहले ही बताए थे कि पहले सेपरेट का सॉल्व करेंगे। पहले लैप्लास ऑफ cos 2t का निकालेंगे, उसके बाद फिर हम t है, जब मल्टीप्लाई में t है तो समझ जाइए कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगेगा। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का थ्योरम याद रखिएगा, बस सॉल्व हो गया। और क्या सॉल्यूशन, पहले लैप्लास ऑफ cos 2t। cos 2t हो गया। अगर cos है तो हम बताए थे कि cos में s ऊपर जाता है तो एस वाई एस स्क्वायर प्लस 2 का a का स्क्वायर। ये यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए हम पूरा होल का निकालेंगे तो लैप्लास ऑफ t इंटू कॉस 2t इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या थी था, -1 टू द पावर n डी एन बाई डी एस टू द पावर n और एफ एस। देखिए हमारा एफ एस तो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लैप्लास ऑफ टी टू द पावर n इंटू एफ टी। देखिए टी टू द पावर n तो मतलब यहाँ पर टी का पावर 1 है तो मतलब -1 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो -1 का पावर n मतलब 1 और डी जहाँ जहाँ n वहाँ n 1 पुट करेंगे तो डी बाई डी एस और डी एफ एस का यहाँ पर एफ एस हमारा ये हो गया तो एस वाई एस स्क्वायर प्लस 4। और अभी फॉर्मूला बताया डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसलिए हम पहले ही बता दिए थे कि बहुत यूज होता है। तो -1 का पावर 1 तो -1 ही होगा। -1 इसका देखिए यू बटा वी पर तोड़ेंगे, यू हो गया, ये वी हो गया। तो पहले v को बाहर करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4 बाहर हो गया और डी यू का फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे ds के रिस्पेक्ट में और माइनस फिर s को बाहर u को बाहर करेंगे तो u वहाँ पर यहाँ पे s है तो s बाहर हो गया। फिर डी एस स्क्वायर प्लस 4 बाई डी एस और बटा वी स्क्वायर। वी यहाँ पे क्या चीज है, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए -1 ये तो ऐसे ही रहेगा एस स्क्वायर प्लस 4। फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन एस का क्या चीज हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1। आप लोगों को पता ही होगा, ये सब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के रहे ही होंगे। फिर एस इसका एस स्क्वायर से सेपरेट कर देंगे, मतलब डी इसमें से होगा फिर इसमें तो डी एस स्क्वायर का मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा, डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स।
तो क्या चीज होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो मतलब एन टू है तो टू बाहर हो जाएगा, एक्स यहाँ पर एस है तो एस एन माइनस वन टू माइनस वन वन, एस नहीं रहेगा, प्लस कांस्टेंट को कभी जीरो होता है तो पता ही होगा, अब बटा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, जो है वही रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे हम यहीं पे गुना कर देंगे, मेरे पास जगह बहुत कम है। देखिए 2 में एस से गुना करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा 2s स्क्वायर। अब देखिए माइनस बाहर है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या चीज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस 2s स्क्वायर और प्लस, फिर देखिए ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर माइनस 4 बटा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसे एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए, तो एस स्क्वायर माइनस 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन यूज होता है और हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता चुके हैं। वो फॉर्मूला याद रखिएगा, वो हमेशा यूज ही होता है, जब भी मल्टीप्लिकेशन पर पट जाएगा वो यूज ही होगा, वो फॉर्मूला यूज ही होगा, इसलिए वो याद रखिएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लैप्लास ऑफ टी साइन h3t। देखिए इसको हम सेपरेट का सॉल्यूशन करेंगे। पहले लैप्लास ऑफ साइन h3t का निकालेंगे, लैप्लास ऑफ साइन h3t। यहाँ पे साइन का हाफ हाइपरबोलिक आ गया, तो जब पता है साइन में ए ऊपर जाता है तो यहाँ पे 3 है तो 3 बाई एस स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ए 3 है, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए लैप्लास ऑफ टी साइन h3t, लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो क्या था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, लैप्लास ऑफ t टू द पावर n इंटू ft इज इक्वल टू -1 टू द पावर n dn बाई dsn ऑफ fs। देखिए हमारा fs तो ये हो गया, ये हो गया fs। अगर यहाँ पे देखिए t टू द पावर n है तो यहाँ पर t की पावर 1 है, तो जहाँ जाएंगे वहाँ 1 पुट हो जाएगा। अगर सपोज डेट मान लेते हैं यहाँ पर t की पावर 2 हो जाता तो n के जगह पर 2 हो जाता, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 पुट होता। इसका मतलब हमें यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करने पड़ता है। अगर किया तो 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, 4 तो 4 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन ऐसे बेसिकली हम लोग को सिर्फ मैक्सिमम 2 तक ही पढ़ना है, डबल डिफरेंशिएशन तक, 3 डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है हम लोग को, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो -1 टू द पावर n यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, d बाई डी एस एफ एस, तो मतलब 3 बाई एस स्क्वायर माइनस 9, -1 का पावर 1 -1 ही होगा। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या चीज होगा u बटा v, ए u हो गया, ए v हो गया, फिर आगे v बाहर निकलेगा तो एस स्क्वायर माइनस 9 बाहर हो गया। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u का ds के रिस्पेक्ट में माइनस, फिर v बाहर होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ v का एस स्क्वायर माइनस 9 एस के रिस्पेक्ट में और होल का बटा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए -1 एस स्क्वायर माइनस 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पता है डिफरेंशिएशन 0 होता है तो होल टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस इसका देखिए 3 ds टू द s स्क्वायर, मतलब dx टू द पावर n है तो n x n माइनस 1 पता ही होगा, तो n टू x माइनस 1 मतलब s का पावर 1, तो s सिर्फ बचेगा
अब -9, 9 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, इसलिए -0 जो लाइन लिखेंगे वो। अब बेटा एस स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो क्या चीज हो गया देखिए, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6 एस, अब माइनस में, अब माइनस प्लस, माइनस पहले है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, क्या चीज हो जाएगा 6s स्क्वायर 6s बाई एस स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया दूसरा क्वेश्चन। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है और नहीं बन रहा है तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, लैप्लास ऑफ t e⁻2t cos 3t। तीसरे सेपरेट सेपरेट का निकालेंगे, सेपरेट सेपरेट कर पहले cos 3t का निकालेंगे, लैप्लास ऑफ cos 3t। हम लोग को पता है cos 3t जब cos होता है तो s ऊपर जाता है, s बाई एस स्क्वायर प्लस 9, मतलब a यहाँ पे क्या चीज है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9। फिर देखिए लैप्लास ऑफ e⁻2t cos 3t। देखिए हम सेकंड लेक्चर में बताए थे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रहा है e⁻8t। अगर 8t यहाँ पे प्लस में था तो क्या होता है s जो है सो s माइनस a में s में रिप्लेस होता था। अगर यहाँ पे माइनस आता है s, अगर यहाँ पे माइनस आता तो s जो है सो s प्लस a में रिप्लेस हो जाता। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस में रिप्लेस होगा। एक जगह पर यहाँ पे 2 है तो s माइनस 2 बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 प्लस 9। अब देखिए इसे हम एक स्टेप सोल्व कर देते हैं। s माइनस 2 बाई a माइनस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर s का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 एक जगह पर s और b की जगह पर 2, तो 4s प्लस b स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या जी 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 9 13। अब देखिए अब हम टोटल का लैप्लास निकालेंगे। लैप्लास ऑफ t e⁻2t cos 3t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी t का पावर 1 है, तो मतलब क्या चीज हो जाएगा, जहां जहां n था वहां 1 पुट करेंगे, तो d बाई डी एस s माइनस 2 बाई एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13, क्या चीज हो जाएगा -1, v बाहर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 डी एस माइनस 2 को डी एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस फिर v बाहर मतलब सॉरी u बाहर एस माइनस 2, फिर डी v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 डी एस के रिस्पेक्ट में, अब v स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम ऊपर की तरफ मिटाते हैं, मेरे पास जगह है ना इसलिए स्पेस कम है, तो क्या चीज हो जाएगा -1। देखिए तो ऐसे ही रहेगा एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। देखिए अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो s है, s का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, माइनस s माइनस 2, फिर देखिए s स्क्वायर है, s स्क्वायर क्या होगा डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में 2s, फिर देखिए माइनस 4s है, तो 4s से क्या हो जाएगा 4, अब प्लस 0, तो 0 नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, अब बटा v स्क्वायर, v कितना है s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें 1 से गुना होगा, इसमें s माइनस 2 से गुना होगा, -1 1 से गुना होगा तो ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम था, बस छाप दे रहे हैं हम।
प्लस 30 और माइनस, देखिए पहले एस से गुना होगा, एस से इसमें गुना होगा, फिर 2 से इसमें गुना होगा। एस से गुना करेंगे तो हम लोग कर रहे हैं एस या 2s, तो 2s स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ प्लस में से है, माइनस में से है, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर 4s, फिर देखिए यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस 2s है, मतलब प्लस माइनस माइनस, अब 2 2 4, 4s, फिर देखिए माइनस में भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, अब 4 2 8 बाई एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। अब देखिए बस 2 स्टेप। अब देखिए अंदर में माइनस से गुना कर दे रहे हैं, नहीं इससे इस माइनस से टोटल में गुना कर दे रहे हैं। देखिए ये माइनस पूरा टर्म हो जाएगा, अगर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो पहले लिख दे रहे हैं 2s स्क्वायर माइनस 4s और माइनस 4s। देखिए -4s कितना हो जाएगा, -8s और प्लस 8, पूरा टर्म माइनस हो जाएगा तो माइनस s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 13 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस पहले है तो सबका साइन चेंज अंदर वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो प्लस में, तो माइनस होगा माइनस s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और माइनस s स्क्वायर, तो s स्क्वायर, फिर देखिए माइनस 8s, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4s क्या चीज हो जाएगा, -4s, ये देखिए प्लस 8 है, यहाँ पे देखिए प्लस 13 है तो माइनस 13 हो जाएगा, -13 और प्लस 8 माइनस 5 बाई एस स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 13 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम होगा मैथ का तो एक बार पक्का इसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन का तो पक्का ही देख ही लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा हुआ सब टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, लैप्लास ऑफ t e टू द पावर 2t, देखिए cos at माइनस cos h at, देखिए इससे भी हम सेपरेट सेपरेट निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर होल का निकालेंगे, फिर इसमें पॉजिटिव प्रॉपर्टी लगा के इससे इस जहाँ है वहाँ इस माइनस 2 रिप्लेस करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे। सॉल्यूशन ऐसा सा क्वेश्चन 4 नंबर में पूछता है, इसलिए सब क्वेश्चन ऐसा सब क्वेश्चन मतलब अच्छे से कर लीजिएगा। cos at, लैप्लास ऑफ cos at, बताया थे cos रहता है तो ऊपर में s आता है, तो s बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों हुआ, कहा कि यहाँ पे एक यहाँ पर यही है इसलिए a स्क्वायर हो गया। तो लैप्लास ऑफ cos h at, अब बताए थे जब cos h at रहेगा तो a cos है तो a से ऊपर जाता है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाता है, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए अब इसका निकालेंगे लैप्लास, लैप्लास ऑफ cos at माइनस cos h at, इसका हमको लैप्लास पता है, इसका लैप्लास पता है, बीच में सिर्फ माइनस इसको कनेक्ट कर देना है आपका, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए लैप्लास ऑफ, अब इसका निकालेंगे लैप्लास ऑफ e टू द पावर 2t cos at माइनस cos h at, जहां जहां s है वहां वहां s माइनस 2 रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बताए थे। अगर नहीं देखे हमारा वीडियो तो लेक्चर नंबर 2 जाकर देख लीजिएगा, हम अच्छे से बताए थे, अच्छे से डील किए थे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसलिए हम थोड़ा इसमें कम डील करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। तो s देखिए यहाँ पे प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, s माइनस 2 बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर
माइनस एस माइनस टू बाई एस माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए, अब हम इसे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं और इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। अब देखिए, हम शेयर स्टेप नीचे हम कर दे रहे हैं। लैप्लास ऑफ टी ई टू द पावर 2t cos 8e माइनस cos h 8t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी इतना का तो हमको पता है, इतना आया है, बस टी सिर्फ ऐड हुआ है। टी के जब टी लगता है मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर टी का पावर 1 है तो माइनस रहेगा, -1 का पावर 1 डी बाई डी एस एफ एस, मतलब एफ एस हमारा यहाँ पे इतना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा एफ एस एस माइनस टू बाई एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस माइनस टू बाई एस माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन लगाना है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है हमारा इधर। देखिए अब इक्वल टू, हम ई नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, -1। अब देखिए, पहले इसका करेंगे उसके बाद इसका करेंगे, तो ए वाला करेंगे तो ई बटा भी, पहले भी बाहर, एस माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब यू एस माइनस टू एस के रिस्पेक्ट में माइनस से, फिर एस को बाहर करेंगे, एस माइनस टू डिफरेंशिएशन ऑफ एस माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटा डी एस बाई भी स्क्वायर, मतलब एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए, हम ये दोनों अलग अलग कर देते हैं, इससे मान लेते हैं पहले हम इसका करेंगे उसके बाद इसका करेंगे, फिर दोनों को माइनस साइन से ऐड कर देंगे, बस हो गया। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, -1, ये तो ऐसे ही रहेगा, एस माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए डी एस माइनस टू कैसे हो जाएगा, 1, एस का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 2 का कांस्टेंट का 0 माइनस एस माइनस टू बाहर, एस माइनस टू का होल स्क्वायर है तो पहले हम क्या चीज करेंगे, 2 एस माइनस टू, फिर देखिए एस का 1, इसे मान लिया हम x टू द पावर n, तो n x माइनस 1, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n x n माइनस 1, इसे हम x मान लिए, n का वैल्यू 2 है, 2 पहले बाहर किए, फिर x का वैल्यू लिखे, वैल्यू n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 पावर 1 छोड़ दिए, फिर देखिए s भी तो खुद में एक फंक्शन है इसलिए हम s का भी कर दिए, तो s का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 लिख दिए, प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो प्लस 0 नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, अब बाई एस माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 से गुना करेंगे सेम रहेगा, इसमें सिर्फ गुना होगा। देखिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं तो क्या चीज हो जाएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो आप लोग देखिएगा 2 एस माइनस 4। अब देखिए एस से गुना कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इधर कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, एस से गुना करके दिया जाएगा 2s स्क्वायर, एस से इसमें करेंगे तो -4s, फिर देखिए -2 है, -4s 4s प्लस 8 क्या हो गया 2s स्क्वायर माइनस
8s प्लस 8, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मतलब इतना का मान हमारा इतना आ गया। फिर देखिए माइनस से मतलब गुना कर दे रहे हैं साथ ही साथ है, ये माइनस में है तो पूरा टर्म माइनस में रहेगा, तो मतलब पूरा टर्म प्लस हो जाएगा, माइनस में गुना करेंगे तो 2s² माइनस 8s प्लस 8। ये देखिए पूरा टर्म प्लस में है, बस गुना करेंगे इतना ही रहेगा, तो इसलिए हम हटा दे रहे हैं, पूरा टर्म माइनस हो जाएगा। देखिए इसको तोड़ दीजिए, नहीं आता मतलब पता चल रहा है, तो a माइनस a का a माइनस b का होल स्क्वायर पर क्या चीज हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर s का स्क्वायर और माइनस 2s प्लस 2 2 जा 4 प्लस a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस रहेगा। देखिए अब बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 2s² माइनस s स्क्वायर s² प्लस 8s, यहाँ पे देखिए प्लस 2s हो जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस 6s प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4, आई देखिए माइनस a² बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये सिर्फ इसका मान आ गया है, इसका डिफरेंशिएशन। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर दोनों को माइनस साइन से ऐड कर देंगे, माइनस साइन बीच में लगा देंगे, बस वही हमारा आंसर हो गया। इसे इसका आंसर हम कहीं लिख देते हैं, आगे हमारा काम देगा। s² माइनस 6s प्लस 4 माइनस a² बाई s माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस a² के होल स्क्वायर प्लस a², यहाँ पे प्लस a² प्लस का छूट गया था। अब देखिए हम इसका करेंगे, क्या चीज हो जाएगा, देखिए आप लोग सोच रहे होगा कि इसमें भी -1 होगा, -1 ऐसा होगा, -1 का पावर 1 फिर d, नहीं, इसका अंदर वाला कर रहे हैं, इससे ना सिर्फ गुना होगा। -1 तो पहले एक बार कर चुके हैं, -1 सॉरी -1 यहाँ पे होगा क्योंकि -1 कॉमन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, s माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस a² डिफरेंशिएशन ऑफ s माइनस 2 बाई ds माइनस s माइनस 2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ s माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस a² बाई ds बटा v², s माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस a² का होल स्क्वायर। -1 इसका करने को 1 होगा, सिंपल यही रहेगा। इसे हम a माइनस b का होल तोड़ दे रहे हैं, तो a² माइनस 4s और प्लस 4 1 से गुना होगा, वही रहेगा, इसे हम छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, माइनस s माइनस 2, इसका क्या चीज होगा 2s माइनस 2 इंटू 1 बाई s माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस a² का होल स्क्वायर। इसे हम गुना कर देना, क्या चीज हो जाएगा 2s माइनस 4। अब देखिए इधर से अलग हम कर दे रहे हैं गुना, पहले s से इसमें गुना होगा तो क्या चीज हो जाएगा 2s², फिर इससे इसमें होगा तो माइनस 4s माइनस 2 इंटू 2s तो माइनस 4s, अब -2 प्लस -4 प्लस 8 तो 2s² प्लस माइनस 8s प्लस 8, माइनस साइन के साथ रहेगा ये, तो इसका मान इतना आ गया, माइनस साइन है, प्लस में माइनस, पहले भी माइनस साइन है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस ये पूरा हो जाएगा, तो 2s² माइनस 8s प्लस 8
ये देखिए पूरा टर्म प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा पूरा टर्म, माइनस एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे हमारा कोई काम नहीं है, इससे मिटा कर देंगे, इरेज कर देंगे। अब देखिए इसके बाद माइनस में गुना कर दे रहे हैं, प्लस एस स्क्वायर माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो एस स्क्वायर, ये देखिए माइनस 8s, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस तो प्लस 4s तो माइनस 4s, फिर देखिए प्लस 8, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 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 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4 और माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर है और माइनस पहले लगा हुआ है ए स्क्वायर बटा एस माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड पार्ट का हो गया। अब देखिए अब वो क्वेश्चन था उसका आंसर ए, अब बीच में माइनस अब ए होंगे हमारा आंसर। देखिए हम लास्ट में आंसर लिख दे रहे हैं, टोटली आंसर फाइनल आंसर क्या चीज होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर होगा एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर बाई एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर बाई एस माइनस 2 का होल स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनली आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। देखिए क्या चीज क्वेश्चन नंबर 5, लैप्लास ऑफ t 3 cos 2t माइनस 2 sin 2t। देखिए पहले हम इसका निकालेंगे लैप्लास, फिर इसका लैप्लास निकालेंगे, फिर बीच में कनेक्टर माइनस कनेक्टर के साथ वो दोनों लैप्लास को जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम इससे पहले क्वेश्चन ही ऐसे ही क्वेश्चन बता रहे हैं मात्र। यहाँ पे सिर्फ ए था, ए टू के जहाँ पर ए था यहाँ पे भी हाइपरबोलिक फंक्शन था, इसलिए आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद हम फिर सोल्यूशन करेंगे, एक वीडियो बना देंगे सोल्यूशन का भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लैप्लास ऑफ t e टू द पावर माइनस 40 साइन 3t। देखिए सोल्यूशन, इसका भी हम सेपरेट निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे, फिर उसके बाद खास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाकर जहाँ जहाँ s होगा वहाँ s प्लस 4 में रिप्लेस हो जाएगा। क्यों s प्लस 4 में रिप्लेस होगा? क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर माइनस 80 है। अगर हम बताए थे कि माइनस 80 होता है तो प्लस में रिप्लेस होता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस में रिप्लेस होता है, इसलिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस 40 है, तो इसलिए s जो है सो s प्लस 4 में रिप्लेस हो जाएगा। देखिए करते हैं कैसे होगा। लैप्लास ऑफ साइन 3t, अगर साइन रहता है s ऊपर जाता है, s बाई एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, मतलब एक जहाँ पर 3 है, ओ सॉरी s नहीं, a ऊपर जाता है, a यहाँ पे 3 है, 3 s स्क्वायर प्लस 9। फिर देखिए लैप्लास, और हम इसका लैप्लास निकालेंगे e टू द पावर माइनस 40 साइन 3t इज इक्वल टू, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ s प्लस 4 में रिप्लेस कर देंगे, मतलब जहाँ जहाँ s है वहाँ पर s प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 9। देखिए एक स्टेप इसे कर दे रहे हैं, 3 बाई कैसे हो जाएगा, a प्लस b को होल स्क्वायर पर तोड़ दे रहे हैं, s स्क्वायर प्लस 8s और प्लस 16 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 25। अब देखिए लैप्लास ऑफ t e टू द पावर माइनस 40 साइन 3t
यहाँ पे टी टू द पावर 1 है तो -1 का पावर 1 डी बाई डी एस 3/s स्क्वायर प्लस 8s और प्लस 25। इतना तक नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद फिर क्या चीज है, उसके बाद फिर u बटा v डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बस हो गया। और क्या, -1 का पावर 1 है तो -1 ही होगा। देखिए u बटा v बाहर करेंगे, मतलब s स्क्वायर प्लस 8s और प्लस 25 बाहर कर दिए। डिफरेंशिएशन ऑफ u यहाँ पे 3 है विथ रिस्पेक्ट टू s माइनस, फिर हम u को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ v को करेंगे, s स्क्वायर प्लस 8x प्लस 25 विथ रिस्पेक्ट टू ds बाय v स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 8x प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए -1 यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हम छोड़ देना, नहीं लिख रहे हैं, 0 माइनस, फिर देखिए 3 डिफरेंशिएशन ऑफ s स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू ds, क्या चीज हो जाएगा 2s, 2 बाहर होगा, n-1 फिर s, n-1 2 -1 1 2s प्लस 8s प्लस 8 हो जाएगा और प्लस 25 कांस्टेंट का 0 हम नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, बाई s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर अलजेब्रा और क्या है, 0 है, माइनस पहले है, माइनस से हम अंदर में गुना कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, ये तो 0 है, 0 तो हट जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2s प्लस 8 बाई s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या चीज है, लैप्लास ऑफ टी साइन स्क्वायर टी। देखिए सॉल्यूशन, पहले हम इसका करेंगे, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। इसका तो हम कोई फॉर्मूला नहीं बताए हैं, तो आप सोच रहे हैं कैसे करेंगे। तो एक हम बेसिक फॉर्मूला बताए थे जो क्लास 9 या 10 में पढ़ना था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हम बताए थे सबसे पहला लेक्चर, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। हमारे क्या चीज का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा जहाँ पे टी है तो थीटा जहाँ जहाँ वहाँ टी कर दे रहे हैं। इसमें क्या है टी, यहाँ पे भी टी कर दिए टी। अब देखिए साइन स्क्वायर टी का सिर्फ वैल्यू चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर टी, तो 2 यहाँ पे फालतू है, 2 इस टाइप इस पर टी मतलब RHS में मल्टीप्लाई में है, इसे LHS में लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा बस। फिर हम इसका मान इतना आ गया, दोनों पट्टी लैप्लास लगा दिए, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी कितना का बराबर होगा। देखिए लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ इतना। अब देखिए लिनियरिटी प्रॉपर्टी, सबसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, बाहर कर देते हैं 1/2 कांस्टेंट, सब में सेपरेट लैप्लास लगा देते हैं, cos 2t
1/2 लैप्लास ऑफ 1 बेसिक फार्मूला 1/s माइनस cos 2t cos है तो s ऊपर जाएगा बाई एस स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए कितना हो गया, ये तो इसका मान आ गया। अब हम पूरा ठोल का निकालेंगे, इसीलिए लैप्लास ऑफ टी साइन स्क्वायर टी। देखिए यहाँ पे भी टी का मान टी का पावर 1 है तो -1 का पावर 1 डी बाई डी एस 1/s माइनस एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। उसके बाद लगा दीजिए u/v -1। देखिए पहले हम इसका निकाल रहे हैं 1/s का, इसको मान लीजिए u, इसको v बाहर कर दिए। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ds माइनस फिर 1 बाहर मतलब u बाहर, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू s बाय s का स्क्वायर। बीच में माइनस है, माइनस लिख दिए। अब इसका निकाल रहे हैं, v है v बाहर एस स्क्वायर प्लस 4 डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस माइनस एस यू बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ v का एस स्क्वायर प्लस 4 बाई डी एस बटा वी स्क्वायर। v क्या चीज है, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए -1 सर डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस एस 1 इंटू 1 अब बाई एस स्क्वायर 0 माइनस 1 बाई एस स्क्वायर माइनस इसका देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस तो 1 होगा तो एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस है तो माइनस एस स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2s अब प्लस 4 कांस्टेंट का 0 नहीं लिख रहे हैं, कैसे हो जाएगा 2s स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू देखिए -1 से 0 -1 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो 1 बाई एस स्क्वायर माइनस ये देखिए यहाँ पे -2s स्क्वायर है, यहाँ पे एस स्क्वायर है तो क्या चीज हो जाएगा। और देखिए हाँ इसमें भी तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये जब माइनस बाहर है इसमें भी अंदर से मल्टीप्लाई होगा, ये तो माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस से ही प्लस हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे देखिए -2s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तो माइनस एस स्क्वायर प्लस 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। टी साइन स्क्वायर 3t, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि प्रीवियस क्वेश्चन 7 की तरह है। 7 में सिर्फ t था, यहाँ पे 3t है, कोई बात नहीं, कुछ